बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि सिंगापुर की पॉपुलेशन सिर्फ लोकल चाइनीज पीपल तक ही लिमिटेड नहीं है। अराउंड 75% पॉपुलेशन चाइनीज है, उसके बाद मलयस, देन इंडियंस, स्पेशली तमिल कम्युनिटी और बाकी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स भी यहाँ रहते हैं। और इसी वजह से सिंगापुर का कल्चर काफ़ी डिफरेंट फील होता है। कभी एक साइड चाइनीज टेम्पल्स दिखते हैं तो थोड़ी देर बाद मॉस्क एरिया आ जाता है, और फिर सडनली इंडियन स्ट्रीट्स, तमिल बोर्ड्स एंड इंडियन फूड। एंड द क्रेजिएस्ट पार्ट कि सब एक ही सिटी में इतना स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। जब हम बुगी स्ट्रीट से हाजी लेन जा रहे थे, वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग कॉल्ड पार्क व्यू स्क्वायर, लोकेटेड एट 600 नॉर्थ ब्रिज रोड। सिंगापुर में फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स तो बहुत हैं, but this place feels like a hidden gem. Its architecture looks straight out of the 1920s and the whole vibe is very cinematic. This is not a tourist spot, but if you are exploring Bugis side, stop here and click some good photos. क्या आपको ये पहले पता था कि सिंगापुर में च्युइंगम बैंड है, पब्लिक लिटरिंग पे हेवी फाइन्स है, स्पिटिंग अराउंड इज नॉट अलाउड एंड स्मोकिंग भी सिर्फ डेजिग्नेटेड एरियाज में ही अलाउड है। और इसी वजह से पब्लिक स्पेसेस इतने मेंटेन्ड फील होते हैं। इवन क्राउडेड प्लेसेस भी क्योटिक नहीं लगते। पीपल फॉलो क्यूज प्रॉपरली, सिग्नल्स पे पेशेंटली वेट करते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि ऑलमोस्ट एवरी प्लेस फील्स फोटो वर्दी। इवन अगर कोई प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट ना हो तो भी स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, वॉकवेज सब कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ रुक के एक पिक्चर तो बनती है। So on day 2, our plan was just to explore the city properly and feel the different cultures that Singapore has to offer. And here we are in our very first location, Haji Lane. Bugis area से you can just walk to Haji Lane because the distance is just 650 to 800 meters. Haji Lane पहुंचते ही vibe instantly change हो जाता है। यहाँ पे you get small boutique shops, indie fashion stores, handmade accessories और बहुत सारे aesthetic cafes. And if you don't want to shop, there are creative streets with graffiti walls and colorful buildings where you can click lots of pictures. हाजी लेन के बाद अब हम जा रहे हैं सिंगापुर के एक और खूबसूरत हिस्से की तरफ। सिंगापुर का हर एरिया अपनी अलग कल्चर और पहचान को जाहिर करता है। हाजी लेन के बिल्कुल पास ही हम आ गए हैं सुल्तान मॉस्क, कैंपोंग ग्लैम एरिया में, सिंगापुर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क। सिंगापुर में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 15% के आसपास है, और ये मॉस्क उनकी विरासत को बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट करती है। वी वर इन द बुसौरा स्ट्रीट, जो कैंपोंग ग्लैम का एक ब्यूटीफुल पेडेस्ट्रियन वॉकवे है। स्ट्रीट के दोनों साइड पे देयर आर मेनी कलरफुल शॉप हाउसेस, स्मॉल कैफेज, अरबिक रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर शॉप्स। बट ये एरिया थोड़ा एक्सपेंसिव है इफ यू वांट टू बाय गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स, सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस वेयर यू विल गेट टू नो आप कहाँ से गिफ्ट्स खरीद सकते हो एट बेटर प्राइसेस। من صرمخ من ولي من صرمخ من ولي أمطر سبيلا من صرمخ। ये एक ऐसी स्ट्रीट है जहां आप वॉक करते हुए सुल्तान मॉस्क का गोल्डन डोम कंटिन्यूअसली बैकड्रॉप में देख सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट फूड ऑप्शंस, यहाँ आप टर्किश और मिडिल ईस्टर्न फूड का प्रॉपर एक्सपीरियंस ले सकते हो। फ्रेश बेक टर्किश पिज्ज़ा, क्रीमी हमस, स्मोकी लैम कबाब्स और डेजर्ट में स्वीट कुनाफा। और अब सुल्तान मॉस्क का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस खत्म करके हम निकल रहे हैं टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट साइड ऑफ सिंगापुर। वैसे तो इंडियंस हर जगह मिल जाते हैं, बट यहाँ एक ऐसा एरिया है जहाँ बिना एक्सपेक्ट के एक प्रॉपर इंडियन फील आता है, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटा सा इंडिया सिंगापुर के अंदर छुपा हुआ हो। एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट लिटिल इंडिया।
कैंपोंग ग्लैम से यहाँ आने के लिए आप बस और मेट्रो पकड़ सकते हो, बट वी टुक अ कैब विच कॉस्टेड अस अराउंड 900 रुपीज। इफ वी गो बैक टू द हिस्ट्री, ब्रिटिश पीरियड के टाइम इंडियन वर्कर्स को सिंगापुर लाया गया था फॉर कंस्ट्रक्शन एंड सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। धीरे धीरे वो लोग यही सेटल हो गए और अपनी कम्युनिटी बना ली, शॉप्स, टेम्पल्स और स्मॉल बिजनेस के साथ। टाइम के साथ ये एरिया ग्रो होता गया और आज ये सिंगापुर का एक प्रॉपर कल्चरल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जहाँ इंडियन हेरिटेज क्लियरली फील होता है। और इसी वजह से आज सिंगापुर में इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 7 to 9% के आसपास है, जिसमें काफ़ी लोग तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, तमिल लैंग्वेज सिर्फ लिटिल इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, ये सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। इसीलिए आपको तमिल साइनेज और ट्रांसलेशंस पूरे कंट्री में दिख जाते हैं, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। वंस यू कम टू लिटिल इंडिया, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सिंगापुर में हो। पूरा वाइब एकदम इंडियन सा फील होता है। बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड और सिविक सेंस के साथ रहती है, क्लीन, वेल बिहेव्ड और सिस्टम फॉलो करते हुए। दिस इज़ मुस्ताफ़ा सेंटर, लिटिल इंडिया का एक लेजेंडरी स्पॉट। ये एक 24/7 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ लिटरली सब कुछ मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम्स, ग्रोसरीज, क्लॉथ्स, सोवेनियर्स, और सब एक ही बिल्डिंग के अंदर। लिटिल इंडिया इज़ अमेजिंग। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इंडियन स्टेइंग इन सिंगापुर वुड कुक डाइवर्स इंडियन फूड। देन आई यूज्ड टू थिंक इतनी फ्रेश इंडियन वेजिटेबल्स उनको मिलती कहाँ से होगी। लेकिन हियर इज द आंसर, वी कैन सी लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजीज एंड फ्रूट्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ लिटिल इंडिया। सिंगापुर एक्चुअली इंडिया से काफ़ी सारे वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है डेली बेसिस पे। ये सब फ्रेश प्रोड्यूस डायरेक्ट फ्लाई करके आता है मेजर इंडियन एग्रीकल्चरल और एक्सपोर्ट हब से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्रा। जब आप किसी नए कंट्री में जाते हो तो लोकल फूड ट्राई करना ज़रूरी होता है। लेकिन आज जब हम लिटिल इंडिया आए हैं तो हमने डिसाइड किया कि इंडियन फूड ट्राई करेंगे। हमने चल चल के लिटिल इंडिया काफ़ी एक्सप्लोर किया, क्योंकि द ट्रिप इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लिकिंग फोटोज इन द मेन टूरिस्ट स्पॉट्स, बट ऑल्सो उस जगह का कल्चर एक्सप्लोर करना, एरिया और स्ट्रीट्स का एक्सपीरियंस लेना। लिटिल इंडिया में डाइनिंग ऑप्शंस काफ़ी वाइड है, सिर्फ इंडियन क्विजिन तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट्स मोस्टली रेस कोर्स रोड, सेरेंगोन रोड और कैंपबेल लेन के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आपको बजट फ्रेंडली मील्स खाना है तो ऑल्सो यू कैन हेड टू टेका सेंटर नियर बफेलो रोड, जहां आपको इंडियन, मुस्लिम एंड पाकिस्तानी फूड मिल जाएगा। द हॉका सेंटर ऑल्सो ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ चाइनीज एंड थाई स्टॉल्स। हम लंच करने पहुंच गए थे गांधी रेस्टोरेंट, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये सिंगापुर के लिटिल इंडिया एरिया में लॉन्ग टाइम से ऑपरेट कर रहा है और लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट के बीच भी ये पॉपुलर है। हमने यहाँ साउथ इंडियन थाली ट्राई किया था, जो टेस्ट में रियली सेटिस्फाइंग था, विद प्रॉपर होमली फ्लेवर्स और बैलेंस्ड मील। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वेदर कीप्स चेंजिंग इन सिंगापुर, और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो मेक श्योर आप हमेशा अम्ब्रेला कैरी करो, स्पेशली व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग फुल डे। इट वॉज ओनली 2 PM और हमारा डे 2 अभी काफ़ी बाकी था। लंच के बाद अब हम मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वी वर टू एक्साइटेड क्योंकि हम जा रहे थे सिंगापुर के सबसे फेमस और आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट, गार्डन्स बाय द बे।